है हमारे अनुग्रहकारी, दयालु और विश्वास योग्य परमपिता परमेश्वर, इस शांत रात के समय में हम तेरे सामने आते हैं। दिन भर की दौड़, चिंताओं, परिश्रम और प्रतीक्षा के बाद अब हम अपने मन, अपने विचार और अपने भविष्य को तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, ये रात हमारे लिए केवल विश्राम की नहीं, बल्कि भरोसे की रात है, समर्पण की रात है और आशा की रात है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के दिन भर हमें संभाला। तू हमारे साथ चला, तूने हमें गिरने से बचाया और तूने हमें धैर्य दिया। अब इस रात हम विशेष रूप से अपने काम, अपनी नौकरी और अपने रोजगार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू जानता है कि मनुष्य के जीवन में काम केवल आमदनी का साधन नहीं है, बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और भविष्य की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसीलिए आज इस रात हम उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी में हैं, जो नौकरी की प्रतीक्षा में हैं, जो सरकारी या निजी सेवा में हैं और जो अपने कार्यस्थल पर कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। हे पिता, जहां नौकरी में अस्थिरता है, वहां तू स्थिरता दे। जहां डर है कि काम चला जाएगा, वहां तू भरोसा दे। जहां प्रमोशन, स्थानांतरण या निर्णय अटका हुआ है, वहां तू मार्ग खोल दे। तेरे वचन के अनुसार तू वह परमेश्वर है जो अपने बच्चों की आवश्यकता पूरी करता है। इस रात हम विश्वास से कहते हैं कि हमारे किसी भी भाई या बहन की आवश्यकता तुझसे छिपी नहीं है। हे प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जिन्होंने कई बार आवेदन किए, परीक्षाएं दी, इंटरव्यू दिए और फिर भी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, उन सबके हृदय को शांति दे। इस रात उनकी निराशा को तू आशा में बदल दे। उनके मन से भय और आत्मग्लानि को दूर कर और उन्हें यह भरोसा दे कि तेरा समय सबसे उत्तम है। प्रभु, जो लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि दे, स्मरण शक्ति दे, धैर्य दे और सही दिशा में मार्गदर्शन दे। उनके परिश्रम को व्यर्थ न जाने दे। जब वे सो रहे हों, तब भी तू उनके लिए मार्ग तैयार करता रहे। हे पिता, जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उनके कार्यस्थल को तू आशीष दे। उनके अधिकारियों के हृदय में अनुग्रह दे। उनके सहकर्मियों के साथ शांति और समझ बनाए रख। उनके हाथों के काम में बरकत हो, ताकि उनका कार्य सम्मान के साथ फलदायी बने। यदि कहीं अन्याय, पक्षपात या दबाव है, तो प्रभु तू स्वयं डाल बन। यदि कोई थक गया है, तो तू उसे विश्राम दे। यदि कोई टूट गया है, तो तू उसे फिर से खड़ा कर। हे प्रभु, इस रात हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी नौकरी हमें तुझसे दूर ले जाए, बल्कि तेरे और निकट लाए। हम अपने काम में ईमानदार रहें, हम अपने दायित्वों में सच्चे रहें, हम अपने व्यवहार से तेरे नाम की गवाही दें। प्रभु यीशु, तू बड़ी के घर में पला, तूने साधारण काम को भी सम्मान दिया। तूने सिखाया कि हर कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकता है। इसलिए इस रात हम अपने काम को तुझे समर्पित करते हैं। हे पिता, जहां आर्थिक दबाव है, वहां तू आपूर्ति कर। जहां कर्ज का बोझ है, वहां तू राहत दे। जहां परिवार की जिम्मेदारियां भारी लग रही हैं, वहां तू सामर्थ्य दे। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा भरोसा वेतन, पद या सरकारी व्यवस्था पर नहीं, बल्कि तुझ पर है, क्योंकि तू ही हमारा पालनहार है और तूने वादा किया है कि तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं। अब प्रभु, इस रात हम अपने मन को शांत करते हैं। हम भविष्य की चिंता तुझ पर छोड़ते हैं। हम कल की अनिश्चितताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम चैन से सोएंगे, क्योंकि तू हमारी रखवाली करता है। हम निडर होकर विश्राम करेंगे, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु मसीह, इस रात हमारी प्रार्थना को सुन, हमारे विश्वास को दृढ़ कर और हमारे कार्यों में अपनी बरकत उंडेल दे। जब हम सुबह उठे, तो नई आशा के साथ उठे, नए भरोसे के साथ उठे और ये जानते हुए उठे कि प्रभु हमारे लिए काम कर रहा है। अब इस रात हम विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोक और सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं, जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो परीक्षाओं, परिणामों, इंटरव्यू और नियुक्ति आदेशों के इंतजार में हैं। हे पिता, तू हमारे हृदय की हर इच्छा को जानता है। तू जानता है कि सरकारी नौकरी केवल एक काम नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए इस रात हम अपने हर एक मसीह भाई और बहन के सपनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जहां निराशा ने घर कर लिया है, वहां तू आशा भर दे। जहां बार बार असफलता मिली है, वहां तू नया बल दे। जहां लोग कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, वहां तो अपना अद्भुत मार्ग खोल दे। हे परमेश्वर, तेरे वचन कहते हैं कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए इस रात हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा भरोसा व्यवस्था,
सिस्टम या मनुष्य पर नहीं, बल्कि तुझ पर है। प्रभु, जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें समझ, जान और स्मरण शक्ति दे। उनकी पढ़ाई में एकाग्रता दे। उनके मन से भय और भ्रम को दूर कर। जब वे किताब खोले तो वचन समझ में आए। जब वे प्रश्न पढ़े तो उत्तर स्पष्ट हो। जब वे परीक्षा कक्ष में बैठे तो उनका मन शांत और स्थिर रहे। हे पिता, जो लोग पहले ही परीक्षा दे चुके हैं और परिणाम की प्रतीक्षा में हैं, उनके हृदय को शांति दे। रात के समय जो चिंता उन्हें सोने नहीं देती, उसे तू दूर कर। उन्हें यह विश्वास दे कि उनका भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, जो लोग इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल प्रक्रिया में हैं, उनके लिए हर अड़चन को दूर कर। जहां फाइलें अटकी हुई हैं, वहां तू स्वयं हस्तक्षेप कर। जहां देरी है, वहां तू तेजी ला। हे प्रभु, यदि किसी के जीवन में सरकारी नौकरी देर से आ रही है, तो उसे धैर्य दे कि वह टूट न जाए। उसे विश्वास दे कि तेरा समय कभी गलत नहीं होता। इस रात हम यह प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भाई या बहन ईर्ष्या, तुलना या आत्मग्लानि में ना पड़े, बल्कि अपने समय और अपने मार्ग के लिए तुझ पर भरोसा बनाए रखे। हे परमेश्वर, जो लोग पहले से लोक या सरकारी सेवा में हैं, उनकी नौकरी में स्थिरता दे। उनके पदों में सुरक्षा दे। उनके कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रख। उनके माध्यम से समाज को भलाई मिले। उनके निर्णय न्याय और सच्चाई से भरे हों। उनके जीवन से तेरे नाम की महिमा हो। हे प्रभु यीशु मसीह, तू जानता है कि कई बार सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में लोग ताने सुनते हैं, परिवार का दबाव सहते हैं और अपने आत्मसम्मान से लड़ते हैं। इस रात तू उनके टूटे हुए मन को चंगा कर। उन्हें यह महसूस करा कि वे असफल नहीं हैं, बल्कि तैयारी के मार्ग पर हैं। हे पिता, जहां आर्थिक संकट है, वहां तू आपूर्ति कर। जहां परिवार की जिम्मेदारियां भारी लग रही है, वहां तू सहारा बन। जहां माता पिता की आंखों में उम्मीद है, वहां तू उन्हें निराश न होने दे। हम इस रात यह भी प्रार्थना करते हैं कि कोई भी अनुचित मार्ग न अपनाए, कोई भी गलत सलाह में न फंसे, कोई भी अधीर होकर गलत निर्णय न ले। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी तेरे अनुग्रह से मिले, तेरी इच्छा के अनुसार मिले और तेरी महिमा के लिए हो। अब इस रात हम अपनी चिंता को तुझ पर डालते हैं। हम अपने कल को तुझे सौंपते हैं। हम चैन से सोते हैं, क्योंकि तू जाकर हमारी रखवाली करता है। जब हम सोए हो, तब भी तू हमारे लिए मार्ग तैयार करता रहे। जब हम विश्राम करें, तब भी तू हमारे भविष्य को आकार देता रहे। हे प्रभु, सुबह जब हम उठें तो नई आशा के साथ उठें, नए विश्वास के साथ उठें और ये जानते हुए उठें कि हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है। इस रात हम अपने मन, आत्मा और भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के दिन हमें संभाला। तूने हमें जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, दृढ़ बुद्धि दी और हमारी रक्षा की। अब इस रात हम विशेष रूप से सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके काम, उनकी नौकरी, उनके रोजगार और उनके भविष्य के लिए। हे पिता, तू जानता है कि नौकरी केवल आय का साधन नहीं है, बल्कि सम्मान, परिवार की सुरक्षा और समाज में साक्षी बनने का अवसर भी है। इसलिए इस रात हम विश्वास के साथ अपने सभी भाई बहनों की नौकरियों को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, जहां नौकरी है वहां स्थिरता दे। जहां अस्थिरता है वहां सुरक्षा दे। जहां डर है कि काम चला जाएगा, वहां भरोसा भर दे। जहां परिश्रम है पर फल कम दिखाई देता है, वहां तू अपनी बढ़ोतरी दे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो निजी क्षेत्र, सरकारी सेवा, दिहाड़ी अनुबंध, व्यापार, खेत खलिहान, कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, कारखाने और घर घर में काम करते हैं। हर एक के हाथों के काम पर अपनी कृपा बरसा। उनके श्रम को व्यर्थ न होने दे। प्रभु, जो भाई बहन नौकरी की तलाश में हैं, जो आवेदन करते करते थक गए हैं, जिनके इंटरव्यू हुए पर उत्तर नहीं आया, उनके हृदय को शांति दे। इस रात उनकी निराशा को तू आशा में बदल दे। उन्हें यह भरोसा दे कि तेरा समय उत्तम है और तेरा मार्ग सही है। हे पिता, जो लोग अपनी नौकरी में दबाव, अन्याय, पक्षपात या अपमान सह रहे हैं, तू उनका सहारा बन, उनके लिए डाल बन, उनकी रक्षा कर और उनके लिए सम्मान का मार्ग खोल। जहां प्रमोशन अटका हुआ है, वहां तू मार्ग खोल। जहां स्थानांतरण की उलझन है, वहां तू स्पष्टता दे। जहां वेतन, समय या अधिकारों को लेकर संघर्ष है, वहां तू न्याय कर। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई बहन अपने काम में ईमानदार रहें, अपने दायित्वों में विश्वास योग्य रहें और अपने व्यवहार से तेरे नाम की महिमा करें।
उनके शब्दों में नम्रता हो, उनके निर्णयों में बुद्धि हो और उनके काम में उत्कृष्टता हो। हे परमेश्वर, जहां आर्थिक तंगी है वहां तू आपूर्ति कर, जहां कर्ज का बोझ है वहां तू राहत दे, जहां परिवार की जिम्मेदारियां भारी लग रही हैं वहां तू सामर्थ्य दे। इस रात हम माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रभु, उनकी आंखों के आंसू तू पोंछ दे, उन्हें यह देखने दे कि तू उनके बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहा है। हे प्रभु यीशु, तूने सिखाया कि जो विश्वास योग्य है उसे तू बराता है। इसलिए इस रात हम अपने जीवन, अपनी नौकरी और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम मानते हैं कि हमारी आपूर्ति तुझसे आती है, न कि केवल मनुष्यों से। प्रभु, जो लोग नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं उनके पहले दिन को तू आशीष दे, उनके नए वातावरण में अनुग्रह दे, उनके संबंधों में शांति दे। जो लोग वर्षों से एक ही स्थान पर मेहनत कर रहे हैं उन्हें थकान के बदले नया बल दे, उन्हें यह एहसास दे कि तू उनकी मेहनत देखता है। हे पिता, जहां कार्यस्थल पर कलह है वहां तू मेल मिलाप कर, जहां डर का वातावरण है वहां तू शांति ला, जहां असमंजस है वहां तू दिशा दे। इस रात हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भाई बहन ईर्ष्या, तुलना या हताशा में न पड़े, बल्कि तुझ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। हम अपने कल की चिंता तुझ पर डालते हैं, हम अपने भविष्य की अनिश्चितता तुझे सौंपते हैं। हम चैन से सोते हैं क्योंकि तू जाकर हमारी रखवाली करता है। हे प्रभु, जब हम सो रहे हो तब भी तू हमारे लिए मार्ग तैयार करता रहे। हे पिता, आज हम किसी मांग के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ आए हैं। धन्यवाद इसलिए कि तूने हमारी बात सुनी, धन्यवाद इसलिए कि तूने हमारी नौकरियों और काम के लिए बरकत की प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया, धन्यवाद इसलिए कि तूने हमें निराश नहीं किया। प्रभु, जब हमने पुकारा तूने सुना, जब हम थके थे तूने संभाला, जब हम डरे हुए थे तूने शांति दी, और जब हमें मार्ग समझ में नहीं आ रहा था तूने हमारे लिए रास्ता खोला। हे परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने देर को नकारात्मक रूप से देखा, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा। तू हमारे साथ बना रहा जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ रहता है। आज इस रात हम विशेष रूप से तुझे धन्यवाद देते हैं उन सभी उत्तरों के लिए जो तूने हमारी नौकरियों के विषय में दिए। जहां काम मिला उसके लिए धन्यवाद, जहां स्थिरता आई उसके लिए धन्यवाद, जहां प्रमोशन, बढ़ोतरी या सुरक्षा मिली उसके लिए धन्यवाद, और जहां अभी भी प्रक्रिया चल रही है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि तू काम कर रहा है। हे पिता, तूने उन दरवाजों को खोला जिन्हें हम बंद समझ रहे थे, तूने उन लोगों के हृदय बदले जिनसे हमें सहायता की आशा नहीं थी, तूने उन परिस्थितियों को हमारे पक्ष में मोड़ा जो हमारे विरुद्ध दिखाई देती थी। प्रभु, हम वर्तमान में हो रहे कार्य के लिए और आने वाले आशीषों के लिए। प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी आपूर्ति हमारी योग्यता से नहीं, हमारी समझ से नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह से आती है। यदि तू हमारा सहारा न होता तो हम कब के टूट गए होते, यदि तू हमारा रखवाला न होता तो हम कब के भटक गए होते। हे पिता, धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम रोते हुए सोए और तूने हमें शांति दी। धन्यवाद उन सुबहों के लिए जब हम चिंता के साथ उठे और तूने हमें आशा दी। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमारे पास कम था, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने तुझ पर भरोसा करना सीखा। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें केवल नौकरी ही नहीं दी बल्कि सम्मान के साथ काम करने का अवसर दिया। तूने हमें सिखाया कि हमारा काम भी तेरी आराधना हो सकता है। आज इस रात हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें कृतज्ञ बनाए रख, हमें घमंड से बचाए, हमें ये कभी न भूलने दे कि जो कुछ हमारे पास है वह तेरी ओर से है। हे परमेश्वर, हम उन सभी भाई बहनों के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर अभी प्रतीक्षा में है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतीक्षा भी तेरी योजना का भाग है। तू देर करता है पर अंधेर नहीं करता। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिनसे हमारा विश्वास मजबूत हुआ। धन्यवाद उन संघर्षों के लिए जिनसे हमारा चरित्र निखरा। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें हम शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। अब इस रात हम शांत मन से विश्राम करते हैं, हम कृतज्ञ हृदय के साथ सोते हैं, हम ये जानते हुए आंखें बंद करते हैं कि हमारा परमेश्वर जाग रहा है। हे पिता, आने वाले दिनों में भी हमारे काम, हमारी नौकरी और हमारी सेवकाई में
तू अपनी कृपा बनाए रखना। हमें ऐसा साधन बना कि हमारे द्वारा और लोग भी तुझे जान सके। राज्य तेरा है, सामर्थ तेरा है और महिमा सदा सर्वदा तेरी ही है। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।